हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का पार्ट 3, जिसके अंदर हम लोग पीएच स्केल, इंडिकेटर्स और कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ कंपाउंड्स हैं जो बच जाएंगे आपके, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूड है इस पार्ट में। तो पहला है आपका पीएच स्केल, देन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, देन सॉल्ट्स, कॉमन सॉल्ट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट्स में हम लोग सिर्फ 2 पढ़ेंगे, कॉमन सॉल्ट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 2-3 और हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है, उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? तो पीएच में जो लोअर केस में आपका पी रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट इज़ फॉर पोटेंस। पोटेंस मतलब क्या होता है? पावर, ठीक है। और एच जो है वो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी जो हाइड्रोजन आयन का कितना पावर है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, बेसिकली वही चीज़ बताता है पीएच स्केल। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन आयन कितना है, इस चीज़ को बताता है, ठीक है। सो दिस पीएच स्केल इज़ डिवाइस्ड बाय सोरेनसन। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 में पीएच स्केल को बनाया था। The pH of a solution is inversely proportional to the concentration of the hydrogen ion in it. यानी जो pH है किसी भी सोल्यूशन का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के। यानी जिसका हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा उसका pH आपका कम होगा। यानी हाइड्रोजन आयन किस में ज़्यादा होता है? एसिड्स में हाइड्रोजन आयन आपका ज़्यादा होता है, तो इसका जो pH होगा वो कम होगा, ठीक है। So the strength of an acid or a base is measured on a scale number called the pH scale. जो किसी भी एसिड या बेस का जो स्ट्रेंथ है वो हम लोग pH स्केल पे मेजर करते हैं कि कितना किसी एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कम है, या फिर किसी बेस का स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कम है, तो उसको हम लोग pH स्केल पे मेजर करते हैं। द pH स्केल हैज़ द वैल्यू फ्रॉम 0 to 14। pH स्केल की वैल्यू कितनी होती है? 0 से लेके 14 तक होती है उसकी वैल्यू। अब उसमें देखते हैं, इट हैज़ नो यूनिट। पीएच स्केल की कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे हम लोग लेंथ का पढ़ते हैं, लेंथ का हम लोग मीटर या सेंटीमीटर यूनिट होती है, लेकिन पीएच स्केल की कोई यूनिट नहीं होती है। ये बस एक नंबर है 0 से 14 के बीच में का, ठीक है। अगर एसिडिक है तो उसका जो पीएच होगा वो लेस देन 7 होगा, यानी 7 से कम होगा तो सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है। जैसे अभी हमने बताया था, जो पीएच होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के। तो एसिड में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होता है तो उसका पीएच क्या होगा? कम होगा। तो कम, जिसका पीएच जितना कम वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक। यानी कि अगर मान लीजिए 6.8 है किसी का पीएच, तो ये उतना एसिडिक नहीं होगा जितना 2.3 है, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं उनका पीएच 7 होता है। 7, 0 से लेके 7 के नीचे वाला एसिडिक होता है आपका। यहाँ से लेके 14, 7 से 14 के ऊपर आपका बेसिक होता है, और 7 पे आपका न्यूट्रल रहता है। जैसे कि आपका वाटर हो गया, ठीक है, अगर वो एसिडिक या बेसिक वाटर नहीं है, नॉर्मल वाटर है, तो वो न्यूट्रल होगा और उसका पीएच जो होगा, जनरली जो पीएच होगा वो 7 के बराबर होगा, और बेसिस का आपका मोर देन 7 होता है। अब जिसका अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जिसमें ज़्यादा है तो उसके अपोजिट आपका क्या होता है? कॉन्ट्रोडक्टरी इसका OH नेगेटिव आयन होता है इसके अपोजिट में, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो OH नेगेटिव आपका कम होगा। तो एक यहाँ पे ये दे रखा है pH प्लस POH, ये किसके बराबर होता है? 14 के बराबर होता है। इट्स नॉट, अभी इस लेवल पे आपके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद आपकी बुक में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन बस ध्यान में रखिएगा कि pH प्लस POH इक्वल्स टू 14। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या इफेक्ट है, क्या रोल है। सो एंटासिड्स आप लोगों ने शायद सुना हो। ये ग्रुप ऑफ माइल्ड बेसिस होते हैं विच हैव टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, विच हैज़ नो टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। कुछ माइल्ड बेसिस होते हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि स्टमक में एसिड का सिक्रेशन होता है, स्टमक में आपके HCl का सिक्रेशन होता है, ठीक है। ये डाइजेशन, फूड के डाइजेशन के लिए जो वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं। तो वो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? HCl प्रोवाइड करता है। अगर HCl का सिक्रेशन कभी ज़्यादा हो गया, एक्सेसिव अमाउंट में हो गया, तो उसकी वजह से स्टमक के जो इंटरनल वॉल्स होती हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, गैस्ट्रिक, आप लोगों ने सुन रखा होगा, गैस की प्रॉब्लम है या एसिडिटी है,
ये सुना होगा, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ दिस HCl, ठीक है। सो एंटासिड्स क्या होते हैं, ये जो एक्सेसिव एसिड है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बेस यूज़ किया जाता है, ठीक है, माइल्ड बेस, यानी वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते हैं, बहुत ही वीक बेस्ड होते हैं, माइल्ड बेस होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है टू न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ HCl प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। तो इन्हीं को हम लोग एंटासिड बोलते हैं। एंट यानी अपोजिट, एंट वो चींटी वाला एंट नहीं, एंटासिड्स, एसिड आपका यानी जो एसिड के अपोजिट काम करे, तो एसिड के अपोजिट कौन काम करता है, बेस काम करता है, ठीक है। सो एंटासिड्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ माइल्ड बेसिस विच हैव नो टॉक्सिक इफेक्ट्स on the body. Being basic in nature, antacids react with excess acids in the stomach and neutralize it. जो भी एक्सेसिव एसिड होता है, सिक्रीट होता है आपके स्टमक में, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है एंटासिड्स। अब इसमें एग्जांपल है MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। तो ये लास्ट क्लास में भी बताया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं, जैसे कॉमन नेम, जहाँ पे भी आपको केमिस्ट्री में कॉमन नेम मिले तो उसको याद कर लीजिएगा, मेमोराइज करते चलिएगा, क्योंकि वो कभी भी ऐसे ही पूछ लेते हैं। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, उसका रोल क्या है, तो आप बता सकते हो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। ये एक एंटासिड की तरह यूज़ करता है। एंटासिड क्या काम करता है, पेट में वॉट एवर द एक्सेसिव एसिड इज देयर उसको ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। दूसरा है आपका बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या काम करता है, इसका भी सेम इफेक्ट है, ये भी एंटासिड की तरह ही एक्ट करता है। जैसे कि आप लोगों ने सुन रखा होगा एसिडिटी हो गई तो इनो ले लो, ठीक है, इनो, या फिर कोई भी इस तरह के डाइजीन हो गया, इस तरह के जो भी आपके मेडिसिन के नाम बोलते हैं, ये सब एंटासिड की तरह ही काम करते हैं, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। अब प्लांट ग्रोथ पे और सॉइल के पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट ग्रोथ पे। इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उसको ट्रीट करना पड़ता है लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका कॉमन नाम है क्विकलाइम, चूना भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो अगर सॉइल अगर ज़्यादा एसिडिक है तो उस कंडीशन में भी आपके प्लांट्स जो होंगे वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सॉइल का पीएच टेस्ट करके और फिर उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, अगर ज़्यादा एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे किससे, क्विक लाइम से या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लेट लाइम, ठीक है, या तो क्विक लाइम से या फिर स्लेट लाइम से उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। नेक्स्ट है अगर बहुत ज़्यादा अल्कलाइन, अगर बहुत ज़्यादा बेसिक है तो भी हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। देन इट्स अल्कलिनिटी कैन बी रिड्यूस बाय एडिंग डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मैन्योर और कंपोस्ट। तो उसकी जो उसका अल्कलाइन नेचर है उसको किस तरह से रिड्यूस करेंगे, तो हम लोग डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या फिर मैन्योर या कंपोस्ट उसमें डाल देंगे। तो इसमें क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये एसिड क्या करेगा, जो बेस होगा अल्कली है, इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। तो जो भी प्लांट आपके ज़्यादा एसिडिक मीडियम में नहीं हो पाते हैं या फिर ज़्यादा बेसिक मीडियम में नहीं हो पाते हैं, उसके लिए हमें सॉइल के पीएच को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस प्लैनेट इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जो वीनस प्लैनेट है आपका, वो उसका जो एटमॉस्फेयर है वो किससे बना हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड से बना हुआ है। तो जस्ट फॉर जनरल नॉलेज अगर पूछा जाए कि विच प्लैनेट इज देयर विच इज हैविंग अ येलोइश क्लाउड ऑफ विच एसिड, कौन से एसिड का येलो क्लाउड है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ H2O का बनता है क्लाउड, वहाँ पे अगर बरसात होगी तो आपको H2SO4 में नहाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स किसको कहते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स और डाइज। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो मिक्सचर होता है खूब सारे डिफरेंट इंडिकेटर्स के और डाइज के, यानी कलर्स जो होते हैं, विच गिव डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑफ द इंटायर पीएच, जो कि डिफरेंट अलग अलग कलर देखा, यानी डार्क रेड दे दिया, लाइट रेड दे दिया, ठीक है। इस तरह से कलर वेरिएशन से आपको पीएच स्केल पे इंडिकेशन मिल जाएगा कि ज़्यादा एसिडिक है, ज़्यादा बेसिक है या फिर क्या है, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट कलर देता है, कलर में भी वेरिएशन देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेड दे दिया या फिर सिर्फ ब्लू दे दिया, जैसे कि हम लोग लिटमस पेपर में यूज़ करते थे तो सिर्फ रेड या ब्लू से हमें पता चलता था। इसमें कलर का वेरिएशन होता है, डिफरेंट पीएच वैल्यू पे डिफरेंट कलर्स मिलता है उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर में। नेक्स्ट है सॉल्ट। अब एसिड पढ़ लिया हम लोगों ने, बेसिस पढ़ लिया, दोनों की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, इंडिकेटर्स पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है आपका सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट के बारे में पहले भी हम लोगों ने रिएक्शंस थोड़े बहुत देख रखे हैं कि जब एसिड बेस का रिएक्शन होता है
तो वहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर का प्रोडक्शन होता है, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सॉल्ट होता क्या है वो देखते हैं। अ सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन आयन इन द एसिड बाय अ मेटल। अगर सपोज कोई एसिड है जैसे कि HCl है, ठीक है, अब इसमें इस हाइड्रोजन आयन को किसी अगर मेटल से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन कर देगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। सिंपली आप लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, सॉल्ट इज अ सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद एन बेस, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे Na है कोई मेटल, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है तो क्या बना लेगा, NaCl, और NaCl आपको पता ही है कॉमन सॉल्ट होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐसा कंपाउंड है जो कि एसिड से बनता है जब एसिड के हाइड्रोजन आयन को कोई मेटल रिप्लेस करता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है, मोस्टली सॉलिड्स, ज़्यादातर सॉल्ट जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल जो कॉमन सॉल्ट आपके घर में यूज़ होता है तो वो कभी कभी फ्राई करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे कि आपको तली हुई चीज़ें नहीं खानी है तेल वेल में, तो आप सॉल्ट यूज़ करके उसमें उसको फ्राई करके खा सकते हो, ठीक है। सो हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो वो उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद वो जो सॉल्ट होता है वो मेल्ट नहीं करता है, ठीक है, वो उस वक्त मेल्ट नहीं करता है अगर आप उसको चूल्हे पे रख दो, ठीक है। अगर आप उसको गैस स्टोव पे रख दो, उसको गर्म करो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, आपका वाटर बॉयल हो जाएगा लेकिन सॉल्ट जो होगा वो एज इट इज़ रहेगा, भले उसका कलर थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है। ओके, सो हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट जो होते हैं यूजुअली, ज़्यादातर सॉल्ट जो होते हैं आपके सॉल्युबल होते हैं वाटर में और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं जब वाटर में डिजॉल्व होंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन pH। अब ज़्यादातर जो सॉल्ट होते हैं वो आपके न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल मतलब उनका pH जो है वो 7 होता है, लेकिन कुछ सॉल्ट्स ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक होते हैं नेचर में या फिर बेसिक होते हैं। तो ये इस लेवल पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन आप लोग को पता होना चाहिए कि एसिडिक सॉल्ट किसे कहते हैं या फिर बेसिक सॉल्ट किसे कहते हैं या न्यूट्रल सॉल्ट किसे कहते हैं। तो न्यूट्रल सॉल्ट्स कौन से होते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कि NaCl लिया, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा था, पिछले वीडियो में पढ़ रखा था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में, ठीक है। तो जब NaCl का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, NaOH और HCl का जब रिएक्शन हो रहा है, जब HCl और NaOH का रिएक्शन हो रहा है तब जाके NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से OH और यहाँ से H आपका एलिमिनेट हो जा रहा है। तो Na कहाँ से आ रहा है NaCl का, वो NaOH में से आ रहा है, और Cl कहाँ से आ रहा है, वो HCl में से आ रहा है, ठीक है। तो NaOH भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, HCl जितने भी मिनरल एसिड होते हैं एक्सेप्ट 2 कार्बोनिक एंड सल्फ्यूरस एसिड, बाकी सारे मिनरल एसिड आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और बेसिस में आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो ये हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल आपका NaCl हो गया, K2SO4 हो गया। अब यहाँ पे देखो तो K कहाँ से आया होगा, आपका KOH से आया होगा, KOH भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। SO4 कहाँ से आएगा, H2SO4 से आया होगा, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट बनता है वो आपका न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट किसको कहते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वही उसी का प्रॉपर्टी, उसी का कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है, यहाँ पे एसिड है, तो इसीलिए ये एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अब अमोनियम के कहाँ से आएगा, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आएगा, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि वीक बेसिस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी इंक्लूड होता है। और Cl कहाँ से आएगा, HCl से आएगा। तो ये आपका क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और ये वीक बेस हो गया। तो इसीलिए ये जो सॉल्ट है ये क्या हो जाएगा, आपका एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। दूसरा अमोनियम सल्फेट है। अब यहाँ पे ये अमोनियम किससे आ जाएगा, NH4 कर लीजिएगा, ओके, NH4 का होल ट्वाइस। अमोनियम कहाँ से आएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आएगा अगेन आपका, यानी वीक बेस से आ रहा है। सल्फेट कहाँ से आएगा आपका, H2SO4 से आ रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है।
तो ये जो सॉल्ट आपका बन रहा है ये अगेन एसिडिक सॉल्ट है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट है बेसिक सॉल्ट। अब जैसे कि हम लोगों ने एसिडिक सॉल्ट को डिफाइन किया, वैसे भी कर सकते हैं कि बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा। जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में सोडियम कार्बोनेट दे रखा है, तो सोडियम कहाँ से आएगा, NaOH से आएगा। NaOH ही है आपका सोडियम देने वाला, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। और कार्बोनेट कहाँ से आया, कार्बोनिक एसिड से आप ले लो। कार्बोनिक एसिड हम लोगों ने पढ़ रखा है वीक बेस, वीक एसिड है। एक दो एसिड्स में से एक ऐसा एसिड है जो कि वीक है, मिनरल एसिड जो कि वीक है। तो यहाँ पे आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। CH3 इसको करेक्ट कर लीजिएगा, CH3CONA कर लीजिएगा, ठीक है। तो CH3COH किससे आया आपका, CH3COH से आया है। ये पूरा आपका पार्ट कहाँ से आया है, तो CH3COH से आया है, एसिटिक एसिड से आया है। और ये कहाँ से आएगा, NaOH से आएगा। अगेन NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और CH3CO नेगेटिव या CH3CO प्लस H जो है आपका वो वीक एसिड है। सो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट है सॉल्ट के अंदर कुछ एग्जांपल्स आप लोग को कुछ डिटेल में दे रखे हैं कुछ कंपाउंड्स के बारे में। जैसे कि आपका एक कॉमन सॉल्ट हो गया, दूसरा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेस हो गया, ओके। और कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं आपके, बेकिंग सोडा दे रखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस दे रखा है। तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आज वाली क्लास में सिर्फ 2 पढ़ेंगे हम लोग। पहला कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट आपका कहाँ से मिलता है, कॉमन सॉल्ट्स अकर नेचुरली इन सी वाटर एज रॉक एंड एज रॉक सॉल्ट, रैक नहीं रॉक सॉल्ट। तो आइदर ये सी वाटर में से, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो सॉल्ट होता है हम लोग का वो सी वाटर में से ऑब्टेन किया जाता है। डांडी मार्च इसके लिए हो रखा था, ठीक है। तो सी वाटर में से ऑब्टेन किया जाता है या फिर रॉक सॉल्ट की तरह इसे ऑब्टेन किया जाता है। इसके यूजेस क्या हैं, दुनिया भर के यूजेस देते हैं। कुकिंग में यूज़ होता है आपका, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। जो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं वो यहाँ पे हमने बता रखे हैं। रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, द मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ HCl इन स्टमक। हमारे बॉडी के थ्रू रिक्वायरमेंट होती है NaCl की नर्वस सिस्टम के काम करने के लिए, मसल्स के मूवमेंट के लिए, और फिर पेट में जो अभी हम लोगों ने एसिड प्रोडक्शन बताया है कि स्टमक में आपके HCl का प्रोडक्शन होता है, तो उसके भी प्रोडक्शन के लिए कॉमन सॉल्ट का आपके डाइट में होना ज़रूरी है, ठीक है, NaCl का। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सोप के भी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है NaCl आपका। फिर यूज़ टू मेल्ट आइस ऑन रोड्स इन कोल्ड कंट्रीज़। अब जो कोल्ड कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे हमेशा बर्फ़ गिरती रहती है, तो रोड पे बर्फ़ जम जाती है, तो उस बर्फ़ को हटाने के लिए, उस आइस को हटाने के लिए उस पर क्या स्प्रे कर दिया जाता है, NaCl कॉमन सॉल्ट स्प्रे कर दिया जाता है, ठीक है। जिससे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लोअर डाउन हो जाता है और देन उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, जो भी बर्फ़ होता है, जो भी आइस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, कॉस्टिक सोडा। आपको बताया जिसका भी कॉमन नेम आपका अभी तक आता गया है सबको याद करते रहिएगा, मेमोराइज करते रहिएगा। तो कॉमन सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा क्यों कहते हैं, ड्यू टू इट्स बर्निंग एक्शन ऑन स्किन। बेस सिर्फ एसिड ही खतरनाक नहीं होते हैं आपके स्किन के लिए, बेस भी होते हैं, ठीक है। तो इसका भी बर्निंग एक्शन होता है आपकी स्किन पे। अगर स्किन पे लग जाएगा तो आपको वहाँ पे बर्निंग टाइप का फील होगा, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसीलिए इसका कॉस्टिक सोडा नाम है। अब प्रिपेयर कैसे होता है ये, एक क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं इसके प्रिपरेशन की मेथड को, हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, ब्राइन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेते हैं और H2O के साथ उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो NaOH Cl2 + H2O बनता है। NaOH नियर कैथोड निकलता है, एनोड पे आपका एनोड पे आपका Cl2 यानी एनोड पे साइन यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो इस पे अब Cl2 किससे बना है, Cl नेगेटिव से आपका Cl2 बनेगा, हाँ। तो Cl नेगेटिव है तो नेगेटिव किस पे जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। तो एनोड क्या है आपका, पॉजिटिव है, तो Cl2 आपका एनोड पे मिलेगा। और H2 गैस, अब H किससे बना है, H+ से बना है, और H+ किस पे जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा। तो कैथोड आपका नेगेटिव होता है यहाँ पे। तो क्लोरीन गैस आपका एनोड पे मिलता है, H2 गैस आपका कैथोड पे मिलता है, और NaOH आपका नियर द कैथोड मिलता है। ये बोर्ड में
पूछा जाता है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आएंगे, क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट डेफिनेशन दे दिया, या फिर क्लोर अल्कली प्रोसेस में या फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन में आपका कौन सा प्रोडक्ट है जो एनोड पे निकलता है, कौन सा प्रोडक्ट है जो कैथोड पे, या फिर कौन सा प्रोडक्ट जो नियर कैथोड बनता है, तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके। सो क्लोर अल्कली प्रोसेस की डेफिनेशन देख लें, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस इन विच क्लोरीन गैस इज इवॉल्व एट एनोड, यानी क्लोरीन गैस आपका एनोड पे इवॉल्व हो रहा है, एंड अल्कली, अल्कली में कौन है यहाँ पे, NaOH है, इज फॉर्म्ड नियर कैथोड, ये नियर कैथोड फॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्लोर अल्कली, क्लोर इज फॉर क्लोरीन एंड अल्कली इज फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम रखा गया है, ठीक है, तो क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब इसके यूजेस क्या हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के प्रिपरेशन में यूज़ होता है, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर यानी रेयन बनाने के काम आता है, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर बनाने में यूज़ होता है, ऑयल रिफाइनिंग में यूज़ होता है, एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस, डाइज एंड ब्लीचेस बनाने में यूज़ होता है। तो इसके बाद वाला हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।